डियर साथियों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ में 10.1 और 10.2 प्रमेय जो है ना वो कंप्लीट करने वाले हैं और इतने अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट कराएंगे, इतने अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर साथियों, हमारी जो प्रमेय नंबर 10.1 है, जरा ध्यान से उसको समझिएगा। क्या कह रही है प्रमेय? तो प्रमेय बेटा कह रही है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मतलब वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा, कोई सा भी बिंदु हो, वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है भैया? वो लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। ये लिखा हुआ है ना? क्या होती है? लंब होती है। लंब होती है ना? वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, मतलब ये जो स्पर्श बिंदु है, मान लो ये आपका क्या है? स्पर्श बिंदु। ये इसका क्या है? स्पर्श बिंदु है, जिसको हमने नाम दे दिया P, है ना? तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है इस पर क्या होती है? लंब होती है। लंब होती है मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। लंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये आपको सिद्ध करना है। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ो प्रमेय को। ये क्वेश्चन आएगा। ये आपको कैसे क्वेश्चन मिलेगा? ये क्वेश्चन मिलेगा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है ना? ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। क्या मिलेगा? सिद्ध कीजिए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। ये जो लंब होती है ये हमें प्रूव करना है। मतलब ये जो आपकी जो ये त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है यहाँ पर? ये देखो O है और ये P। जो OP जो त्रिज्या है, ये जो स्पर्श रेखा है AB, AB क्या है? एक स्पर्श रेखा है। AB क्या है? एक स्पर्श रेखा है। तो AB पर जो त्रिज्या है वो लंब होती है। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखो, अगर ये प्रमेय है तो प्रमेय जैसे बनाना पड़ेगा। अब प्रमेय में तो भैया हमें दिया है लिखना पड़ता है, सिद्ध करना लिखना पड़ता है, रचना है लिखना पड़ता है, फिर उत्पत्ति करनी होती है। ये सारे क्रियाक्रम करने पड़ते हैं कि नहीं करने पड़ते? आप बोलोगे हाँ सर करने पड़ते हैं। तो बढ़िया है, अच्छे से लिखो आप दिया है ना? क्या लिखोगे आप? दिया है। तो भैया आपको ये बताओ कि दिया क्या है? तो आपको यही दिया है कि O केंद्र का एक वृत्त है। O केंद्र का क्या है? एक वृत्त है ना? जिस पर AB क्या है? एक स्पर्श रेखा है। AB क्या है? एक स्पर्श रेखा। यही दिया है ना? ठीक है, तो आप यही लिख लोगे। ठीक है, दिया है O केंद्र वाला, दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त है। एक वृत्त है जिसके 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 स्पर्श बिंदु P पर, जिसके स्पर्श बिंदु P पर, देखो इसका स्पर्श बिंदु क्या है? P है। P है ना? जिसके स्पर्श बिंदु P पर AB एक स्पर्श रेखा है। AB क्या है? एक स्पर्श रेखा है। AB एक स्पर्श रेखा है। बिल्कुल सही बात है ना? कि एक O केंद्र वाला एक वृत्त है ना? जिसका स्पर्श बिंदु P है और इसके स्पर्श बिंदु P पर AB एक क्या है? स्पर्श रेखा है। ये दिया है। और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। उसने यही बोला है किसी वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु है, ये सब दिया है, बस। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है? तो भैया हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तो भैया हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? कि जो त्रिज्या है ना, वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। मतलब ये जो आपकी जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ये हमें प्रूव करना है। तो त्रिज्या क्या है इसकी? OP है ना? तो ये OP है। वो लंब किस पर होनी चाहिए? AB पर। किस पर होनी चाहिए? AB पर। AB ये स्पर्श रेखा है, ये जो त्रिज्या है इस पर लंब होनी चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना? चलो, अब लंब अगर है तो लंब होने के लिए जरूरी है कि ये जो दूरी है उसको हम न्यूनतम प्रूव कर दें। अगर ये जो है दूरी न्यूनतम होगी तो ये स्पर्श लंब जरूर होगी, है ना? मतलब अगर हमें इसको लंब प्रूव करना है तो ये हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये दूरी है वो न्यूनतम है, मतलब कम से कम है। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? जो स्पर्श रेखा है इस पर एक बिंदु हमें अलग से लेना पड़ेगा जिसका नाम है Q, या कोई अन्य अपने हिसाब से नाम ले लेना। और जरूरी नहीं है इस तरफ लो, इस तरफ भी ले सकते हो।
ठीक है ना, ओके। चलो, तो अब ये बिंदु Q ले लिया और आप क्या करना, O से किसको मिला देना, Q को मिला देना, O से किसको मिला देना, Q को मिला देना, मिला दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया है, कुछ रचना की है। अगर हमें ये प्रूव करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, रचना, क्योंकि हमें प्रूव करना है तो ये हमें न्यूनतम दूरी प्रूव करना पड़ेगी, और न्यूनतम दूरी प्रूव करना है तो ये अकेली दूरी है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, कोई और दूरी तो मानना पड़ेगी। तो इसीलिए हमने स्पर्श रेखा पर एक बिंदु Q माना और O से Q को मिला दिया। इससे क्या प्राप्त होगा, तो आप समझो, पहले यहाँ पर रचना में जो लिखा है वो कर लो पहले, ठीक है, ठीक है। रचना में क्या किया, स्पर्श रेखा पर एक बिंदु Q लिया, स्पर्श रेखा पर एक बिंदु Q लिया तथा O से Q को मिलाया, ये काम हमने किया, और तो कुछ नहीं किया। बोलोगे सर कुछ नहीं किया, बस इतना ही किया, है ना। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें तुलना करनी है, तो कोई एक व्यक्ति में हम तुलना नहीं कर पाते ना। जब हमारे पास दो व्यक्ति हों, जब तो हम उसको बता पाएंगे कि ये अच्छा है या ये अच्छा है ना। इसलिए इसको अगर हमें न्यूनतम प्रूव करना है तो इसके लिए और दूरी भी तो माननी पड़ेगी, तो हमने ये दूरी मान ली, ठीक है ना। अब हम इसकी क्या करेंगे भैया, उत्पत्ति करेंगे। क्या करेंगे बेटा, उत्पत्ति करेंगे, ठीक है ना। तो उत्पत्ति में हमने क्या देखा, है ना, हमने क्या देखा उत्पत्ति में, हमने ये देखा कि देखो, हमने ये Q बिंदु माना तो ये हमें दूरी मिल गई, और बताओ ये वाली दूरी क्या इस वाली दूरी से ज्यादा है, हाँ है, या फिर मैं यूं बोलूं, क्या ये वाली जो दूरी है इस वाली दूरी से कम है, आप बोलोगे हाँ है, ठीक है। तो मैं उत्पत्ति में ये लिखूंगा कि भैया किंतु जो OQ है, क्या है, OQ है, वो ग्रेटर देन है OP से, है ना। जो OQ है मतलब ये O से Q तक की दूरी है, ये OQ वाली दूरी OP से क्या है, ज्यादा है ज्यादा। क्यों है, तो यहां पर ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि बिंदु वृत्त से बाहर है, क्या बोलो, बाहर है, बिल्कुल बाहर है। और देखो ये जो आपका P बिंदु है वो वृत्त पर है, कहां पर है, वृत्त पर है, और Q है वो कहां है, बाहर है। तो भैया अगर मैं दूसरा डायग्राम लेकर आपको समझाऊं, ये दूसरा डायग्राम बनाया मैंने आपको दूसरा डायग्राम बनाया और यहां समझाऊं, ये मान लो बिंदु P है, ये इसका क्या है, केंद्र है, O है, और अब मैं वृत्त के बाहर कहीं भी कोई सा भी बिंदु मानूं, चाहे इस तरह मानूं, ये वाली जो दूरी है हमेशा ये वाली दूरी से क्या होगी, ज्यादा ही होगी। मतलब वृत्त के बाहर आप कहीं भी बिंदु मानो, चाहे यहाँ, ये वाली जो दूरी है इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये वाला बिंदु है वो वृत्त पर है और ये वाले जो बिंदु है वृत्त के बाहर है। तो वृत्त के बाहर वाला जो बिंदु है उसकी दूरी ज्यादा ही होगी कि नहीं होगी, है ना। तो मैंने क्या लिखा, किंतु OQ बड़ा है किससे, OP से, मतलब जो OQ है ये वाला वो OP से क्या है, बड़ा है। क्योंकि Q बिंदु वृत्त से बाहर है, और वृत्त से बाहर है तो हमेशा ये दूरी क्या आएगी, बड़ी आएगी, हमेशा ये दूरी क्या आएगी, बड़ी आएगी, ठीक है ना। अब हमेशा ये दूरी बड़ी आएगी तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः OP दूरी वृत्त, हम ये बात लिख सकते हैं, अतः OP दूरी सबसे न्यूनतम दूरी है ना। इसके अलावा कोई सा भी आप बिंदु मानो वृत्त के बाहर, वो दूरी इस दूरी से ज्यादा ही होगा। मतलब सबसे न्यूनतम दूरी कौन सी आएगी, OP आएगी, है ना। तो हमने ये लिखा, अतः OP दूरी सबसे न्यूनतम दूरी है। इसीलिए अब जब न्यूनतम दूरी है तो मैंने बोला था जो न्यूनतम दूरी होगी वो लंब होगी, वो क्या होगी, लंब होगी। इसीलिए जो OP लंब है वो किस पर होगा, AB पर होगा। OP लंब किस पर होगा, AB पर होगा। मतलब जो OP है वो AB पर क्या होगा, लंब होगा। इसीलिए क्योंकि ये न्यूनतम दूरी है, और मैंने बोला था न्यूनतम दूरी ही क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। मतलब ये होता है प्रूफ।
ये होता है प्रूफ। तो आज के बाद अपने माइंड में ये चीज बिठा के रख लेना, क्योंकि आगे जब आप इस प्रश्नावली के क्वेश्चन करोगे तो ये दिमाग में आपको बार बार पूछा जाएगा कि ये क्या है। तो ध्यान रखना कि जो त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, हमेशा हमेशा एंड हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये प्रमेय मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं प्रमेय नंबर 10.2 पर। तो भैया जो हमारी 10.2 प्रमेय है वो क्या कहती है, पहले सुनो प्रमेय क्या कहती है वो सुनो, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आएगा। ठीक है, प्रमेय कहती है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है ना वो बराबर होती है। देखो मान लो हमारे पास ये एक बाह्य बिंदु है, ठीक है, और इससे स्पर्श रेखाएं ये खींची गई, एक स्पर्श रेखा ये पी क्यू खींची गई है, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है पी आर। तो ये बोला गया है कि जो बाह्य बिंदु से खींची गई ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं ये बराबर होती हैं। दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये हमें प्रूव करना है, दोनों बराबर हैं, ये हमें क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना। चलो तो ये हमें प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत आसानी से प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। चलो अब यहां पर पहले इसको जमा, देखो प्रमेय है तो जमाना पड़ेगा, प्रमेय को तो जमाना पड़ता है ना, ठीक है। चलो तो क्या आपको दिया है, तो आप लिख लेना बढ़िया से, दिया है, क्या है, दिया है, दिया है ओ केंद्र का एक वृत्त है, ठीक है सर, ओ केंद्र का एक वृत्त है, ठीक है, जिस पर पी क्यू और पी आर, जिस पर पी क्यू व पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, पी क्यू और पी आर दो क्या है, स्पर्श रेखाएं। बिल्कुल सही बात है ना, कि भैया ओ केंद्र का क्या है, एक वृत्त है, बिल्कुल ओ केंद्र का वृत्त है, और इस पर पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं, ये आपको दे के रखा है ना। उसने बोला ना स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये तो प्रूव करना है, लेकिन स्पर्श रेखाएं होंगी तब तो प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये आपको दे के रखा है, ठीक है। चलो अब हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, तो लिख देना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, प्रूव करना है। तो पी क्यू और ये पी आर, तो पी क्यू बराबर पी आर, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। लेकिन अगर हम इसको प्रूव करना है तो कुछ रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा, रचना, ठीक है। तो रचना में हम क्या करेंगे, तो रचना में बेटा हम क्या करने वाले हैं, रचना में हम क्या करने वाले हैं, जो O है O से हम मिलाएंगे Q को, O से हम मिलाएंगे R को, और O से हम मिलाएंगे P को। O से हम किसको मिलाएंगे, P को मिलाएंगे। हम ये रचना करेंगे, रचना में हम O से Q को मिला दिया, O से R को मिला दिया और O से P को मिला दिया, ठीक है ना। चलो तो रचना में हमने क्या किया, O से Q को मिलाया, O से Q को मिलाया, O से Q को मिलाया, ठीक है। पहला हमने काम क्या किया, ये किया। फिर दूसरा हमने काम क्या किया, O से R को मिलाया, O से R को मिलाया, ठीक है, दूसरा काम हो गया। फिर तीसरा काम क्या किया, तो तीसरा हमने काम किया O से P को मिलाया, O से P को मिलाया। ये हमने रचना में किया, ये इतना काम हमने किस में किया, रचना में किया। अब हमने इतना काम रचना में किया तो अब हम प्रूव कर देंगे, हाँ अब हम प्रूव कर देंगे, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, उपपत्ति। तो उपपत्ति में अगर हमें इनको बराबर प्रूव करना है, इसको देखो, इसको और इसको हमें बराबर प्रूव करना है। अगर ये हमें बराबर प्रूव करना है तो आप देखो दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा आपको POQ और एक दिख रहा होगा POR। देखो एक ऊपर आपको त्रिभुज दिख रहा है और एक आपको नीचे त्रिभुज दिख रहा है, इनको हमें सर्वांग सम प्रूव करना है। अगर ये सर्वांग सम प्रूव हो जाते हैं तो हमें पता है सर्वांग सम आकृतियां वो होती हैं जिनमें भुजाएं और कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं। तो हमें इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूव करना है, और अगर ये सर्वांग सम प्रूव हो जाते हैं तो ये दोनों भुजाएं कैसे हो जाएंगी, बिल्कुल बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हम क्या लेंगे, उपपत्ति में त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज POR में ये दो त्रिभुज लेंगे।
मतलब POQ ऊपर वाला और POR नीचे वाला। अब इसमें देखो सर्वांग सम आकृति प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तीन भुजाएं बराबर कर दो, या दो कोण दो भुजाएं बराबर कर दो, या दो भुजाएं एक कोण बराबर कर दो। यही हमें करना पड़ता है ना, बिल्कुल करना पड़ता है। अब देखो ये तो आपको पता है, ये जो है ये क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। अभी हमने प्रूव किया। देखो ये भी क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। अभी हमने 10.1 में प्रूव किया। अब बोलोगे हाँ सर बिल्कुल किया है आपने, ठीक है। तो इसमें आप देखो अगर इन दोनों त्रिभुज की बात करें तो जो OQ है क्या वो OR के बराबर है। आप बोलोगे क्यों, मैं बोलूंगा कि यार OQ OR के बराबर इसलिए है क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्याएं तो हमेशा बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहां पर दोनों त्रिभुज में क्या हो जाएगा बेटा, OQ बराबर OR, ठीक है। क्या है ये, वृत्त की त्रिज्याएं। तो OQ बराबर OR, ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है सर। एक भुजा तो बराबर आ गई। अब आप यहाँ देखो ये वाली जो भुजा है वो इस त्रिभुज की भी है, और ये वाली भुजा है वो नीचे वाले त्रिभुज की भी है कि नहीं है। और दोनों के लिए ये भुजा क्या है, कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो OP बराबर OP। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, उभयनिष्ठ भुजा, है ना। तो आप देखो दो भुजाएं दोनों त्रिभुजों की एकदम बराबर आ गई, एक ये वाली भुजा इसके बराबर आ गई, और ये वाली भुजा बराबर आ गई, उभयनिष्ठ आ गई। अब तो दो भुजाएं हो गई। और तीसरा आप देखो ये वाला कोण 90 का है, और ये वाला भी कितने का है, 90 का है कि नहीं है। तो एंगल ऐसे लिख दो ORP। तो ये और यहाँ पर एंगल क्या है, OQP, है ना। तो यहाँ पर एंगल OQP बराबर एंगल ORP बराबर कितने का है, 90 डिग्री का। क्या है, 90 डिग्री का। क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। ये तो हमने अभी प्रूव किया। तो बताओ यहाँ पर हमें दो भुजाएं और एक कोण बराबर आ गया क्या, नहीं आया। आप बोलो आ गया कि नहीं आएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये दो भुजाएं और एक कोण तो आपने बराबर आ गया है। और जब दो भुजाएं और एक कोण बराबर आ गया है तो भैया ये जो दोनों त्रिभुज हैं क्या वो सर्वांग सम नहीं होंगे। आप बोलोगे हाँ सर हो जाएंगे। इसीलिए त्रिभुज POQ सर्वांग सम का चिन्ह यही है ना। हाँ त्रिभुज POR, ये O है बेटा, क्या है O है, ठीक है। तो POR है ना, मतलब POQ मतलब ये वाला त्रिभुज और POR मतलब ये वाला त्रिभुज। तो देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अगर ये सर्वांग सम है दोनों त्रिभुज, अगर कोई चीज सर्वांग सम होती है तो सभी भुजाएं, अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उस त्रिभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब ये दोनों कैसे हो गए, सर्वांग सम प्रूफ हो गए, है ना, सर्वांग सम प्रूफ हो गए। अतः ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी होगी, बराबर होगी कि नहीं होगी। अतः जो है ना PQ बराबर क्या होगा, PR होगा। PQ बराबर क्या होगा, बराबर PR होगा, है ना। और यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था, और यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड। तो हेंस आपका प्रूव्ड। एनी प्रॉब्लम, बोलो कोई प्रॉब्लम है। आप बोलोगे सर कोई भी इतनी सी प्रॉब्लम हमें नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो हमने ये दोनों प्रमेय की हैं, तो मुझे उम्मीद है कि दोनों प्रमेय आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो एक बार जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।